श्री राम दोस्तों, कुंभकर्ण का वध सुनिए। मित्रों, आप सभी ने सुना है कि कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आता है। कुंभकर्ण विभीषण जी का संवाद होता है। कुंभकर्ण ने श्री राम जी की सेना को भयभीत कर दिया। स्थिति यह कर दी कि वानर सेना भगवान से करुण पुकार करने लगी। वानर भालू भगवान को पुकारने लगे। वानर सेना की करुण पुकार सुनकर भगवान ने कुंभकर्ण की भुजाएं काट दी। तब आगे बढ़ते हैं। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ कर मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाहाकार करके इस प्रकार पुकारने लगे। करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर शरीर के मुख को बाणों के सम्मुख से भर दिया। राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख से बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी संजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा और देखकर रावण बहुत व्याकुल हुआ। कुंभकर्ण प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धस जाती है। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वे दोनों टुकड़े वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से पहाड़ गिरे हों। श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया और कुंभकर्ण का वह तेज भगवान के मुख में समा गया। भगवान ने कुंभकर्ण को अपने में लीन कर लिया। कृतज्ञ करने वाले लोग हर बात पे कर्तृत्व करते हैं। इस प्रसंग को पढ़कर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसे दुष्ट राक्षस को भी अपने में लीन कर लिया, उन्हें अपना परम धाम लिया, जबकि उनको तो कठोर दंड मिलना चाहिए था। मारीच ने मायावी मृग बनकर छल कपट किया था, भगवान ने उसे भी अपना परम धाम दिया था। ऐसे क्यों किया? संत भगवान इन प्रसंगों की बड़ी व्याख्या करते हैं। भगवान ने इन राक्षसों को परम धाम दिया, अपने में समाहित कर लिया। इसके पीछे भी कारण है। रावण कुंभकर्ण वह कोई गैर नहीं है, भगवान के द्वारपाल थे। सनद कुमारों के श्राप के कारण राक्षस हुए थे। भगवान ने इनका उद्धार करने का वचन दिया था। अपने वचन को निभाते हुए राक्षस योनि से मुक्त कर दिया, जिसके स्वरूप भगवान ने इन्हें अपना परम धाम दिया। क्योंकि यह तुमने मेरी नर लीला में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरी इस नर लीला को कितना रोचक बनाया। मारीच को भी एक तरह से यह पुरस्कार ही दिया कि वह कितना सुंदर अभिनय किया है। कुंभकर्ण और आदि अनेक भी राक्षस योद्धाओं को भगवान ने इनाम स्वरूप ही अपना परम धाम दिया और अपने में समाहित किया। जिस परमात्मा ने यह सृष्टि चलायमान है, हर पल हर क्षण की जानने वाले परमात्मा क्या कभी किसी धोखे में आ सकते हैं? क्या राक्षस मारीच भगवान को धोखा दे सकता था? क्या रावण का इतना सामर्थ्य था जो माता जानकी को हरण करके ले जाता? कभी नहीं। जिस परमात्मा ने ब्राह्मण, गो और संत महात्माओं के हित के लिए जन्म लिया, उसे हर पल हर क्षण की खबर है। यहाँ तक कि बाल्यावस्था में जब भगवान भोलेनाथ माता कौशल्या को राम जी के विषय में हस्त रेखा देखकर सुंदर कथाएं कह रहे थे, तब श्री राम जी ने भगवान शिव को रोक दिया था। बाबा, यहाँ तक की खबर आपने सुनाई, यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे की कथा मत सुनाना, क्योंकि माता को दुख होगा। भगवान सब जानते हैं कि मुझे क्या करना है और कौन क्या करेगा। इसलिए संत कहते हैं कि भगवान की लीला में संशय रखना हमारे जीवन के कल्याण के लिए बाधक है। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते।
वो बहुत ही ज़्यादा मंद बुद्धि है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है और बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है, तो वह बिलख बिलख कर रोता है और कुंभकर्ण को सीने से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट करके रो रही है। उसी समय मेघनाथ आ जाता है। उसने पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस पर डिंग मारते हुए वह सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के सामान वीर भालू वानर हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस इस तरह से कुंभकर्ण का वध हुआ था के बाण से हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। भरत और हनुमान जी का संवाद सुनिए। हनुमान जी महाराज काल नेमी राक्षस का वध करके द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। पर्वत पर हनुमान जी औषधि को पहचान नहीं पाए तो पर्वत ही उखाड़ कर ले आए। और जब वे अयोध्या के ऊपर से जा रहे, तुलसीदास जी महाराज ने वेद पुराणों की तुलना पर्वत से की है। जिस तरह हनुमान जी पर्वत पर संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, देखते हुए भी नहीं पहचान पाए, जबकि हनुमान जी तो ज्ञानी नाम ग्रगण्य है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, किंतु उन्हें वहाँ संशय नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं माना कि यहाँ संजीवनी बूटी नहीं है। हमारे जैसा कोई होता तो यह कह देता कि यहाँ तो संजीवनी बूटी नहीं है, हम देख कर आए हैं, किंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं माना। हनुमान जी ने यह माना कि संजीवन बूटी तो है यहाँ पे, मैं नहीं पहचान पा रहा, वैदराज ने बताई है तो यह संजीवन बूटी है, आवश्यक, इसमें संशय नहीं है। गुरु और वैद्य की बातों पर विश्वास करना ही चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने पर्वत ही उखाड़ लिया कि चलो वैदराज समय इसे ढूंढ लेंगे। इसी समय तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से कहना चाहते हैं, शास्त्रों में जो बातें विदित है वह सत्य है, ऐसा मान लेना चाहिए, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। महान संतों के द्वारा वेद शास्त्र लिखे गए हैं। जो बातें शास्त्रों में वर्णित है अटल है, सत्य है। यदि कोई प्रसंग हमें समझ में नहीं आता तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वह गलत है, अर्थहीन है। हमें यह मानना चाहिए कि संतों ने जब इसका वर्णन किया है तो इसका अर्थ तो है ही, बात गलत नहीं हो सकती। हम हमें समझ नहीं पा रहे हैं, यह बात दूसरी है। हमें जब कोई बात समझ में नहीं आती तो जिस तरह हनुमान जी पर्वत लेकर वैदराज के पास आए, उसी तरह से हमें शास्त्रों की बातें लेकर विद्वान जनों के पास जाना चाहिए, वह हमें इसका समाधान कराते हैं। यही इस प्रसंग का सार्थक संदेह है। जब हनुमान जी पहाड़ लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तब भरत जी ने अनुमान लगाया कि यह कोई निशाचर है। भरत जी ने उन पर बिना फल का बाण चला दिया। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन हनुमान। भरत जी संत है, राम नाम की माला फेरते हैं। संत कहते हैं कि संतों को केवल माला ही फेरते नहीं रहना चाहिए। यदि जब राष्ट्र के ऊपर संकट दिखाई दे तो उन्हें भाला उठाने की भी आवश्यकता है, शस्त्र भी उठा लेना चाहिए, और भरत जी ने भी वही किया। भरत जी ने माला छोड़कर अपने धनुष बाण उठाए और बिना फल का बाण हनुमान जी के ऊपर चलाया। बिना फल का बाण हनुमान जी को लगा। हनुमान जी को राम राम कहते हुए भूमि पर गिर गए और मूर्छित हो गए। जब भरत जी ने हनुमंत जी के मुंह से राम नाम का उच्चारण सुना तो भरत जी को तो बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने विचार किया कि मैंने बड़ा अनर्थ किया है, यह तो कोई राम भक्त है। भरत जी हनुमान जी के पास आए। राम जी का पूरा परिवार एकत्रित हो गया। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी की दशा देखकर भरत की आंखों में जल भरते हुए बोले, यदि मेरा राम जी के चरणों में निष्कपट प्रेम हो तो यह वानर पीड़ा से रहित हो जाए।
हनुमान जी के कानों में जब यह शब्द पड़े तो सुनकर बैठ गए और राम जी की जय जयकार करने लगे। भरत जी की सेवा से हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। भरत जी ने पूछा, भक्तराज आप कौन है? अभी आप मूर्छित क्यों हो गए थे? आपकी आंखें बंद हो गई थी। हनुमान जी ने कहा, यदि मेरी आंखें बंद नहीं होती तो फिर आज खुलती कैसे? आज मेरी आंखें खुल गई। आपका इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। जिस अयोध्या की भूमि पर स्वयं राम जी अवतार लेकर प्रकट हुए, उसी अयोध्या की भूमि पर मैं ऊपर से जा रहा था। मुझे भी यहाँ उतर कर इस पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए था। इस अयोध्या की भूमि पर वो भगवान की ऊपर से नीचे उतरे हैं, गलती मेरी ही है, आपका कोई दोष नहीं है। आज मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं समझ रहा हूँ कि इस पर्वत को लेकर मैं जा रहा हूँ, किंतु आज मैंने देखा है कि पर्वत तो राम जी ने ही थाम रखा है। हनुमान जी ने जब पृथ्वी पर गिरे दो पर्वत भूमि पर नहीं आया, वह हवा में ही लटका। हनुमान जी ने लंका का सारा प्रसंग भरत जी को सुनाया कि सीता जी को रावण दे गया, किस तरह लक्ष्मण जी रणभूमि में मेघनाथ के द्वारा मूर्छित हुए हैं और वैद्य सुषेण ने उनके उपचार के लिए संजीवन बूटी मंगाई है। मैं वहीं संजीवन बूटी लेकर के जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी मूर्छा का समाचार सुनकर वह बहुत दुखी हुए। माता सुमित्रा ने पूछा, हनुमान यह बताओ, लक्ष्मण को बाण कहाँ लगा है? सीने में लगा है या पीठ पर? हनुमान जी ने कहा, माता लक्ष्मण जी को सीने पर बाण लगा है। सुमित्रा माता ने कहा, आज मैं धन्य हो गई। मेरे लक्ष्मण से यही कहना, मैंने लक्ष्मण से यही कहा था कि यदि अवसर आए तो वह अपने सीने पर बाण खाना, पीठ पर बाण मत खाना। लक्ष्मण ने मेरी आज्ञा का पालन किया। सुमित्रा माता ने कहा, हनुमान तुम राम से कह देना कि चिंता ना करें। यदि लक्ष्मण से वियोग हो जाए तो उनकी सेवा में शत्रुघ्न हाजिर हो जाएगा। मैं उसे राम की सेवा में भेज दूंगी। सुमित्रा माता आगे बोली, राम बड़ा संकोची है, ऐसा ना तो लक्ष्मण जी के वियोग होने पर वह अयोध्या ना आए। इतने में माता कौशल्या बोली कि हनुमान मैं बड़ी हूँ, मेरा संदेह राम से पहले कहना और राम से कह देना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या लौट कर ना आए। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही सूर्यकुल का दीपक खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। माताओं को अत्यधिक चिंतित देखकर लक्ष्मण जी की भार्या श्री उर्मिला जी बोली, मित्रों उर्मिला माता ने क्या कहा जानिए। उर्मिला माता ने कहा कि मेरा पति किसी भी तरह से मूर्छित नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान की गोद में है और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति श्री राम को लगी है, इसीलिए भगपीड़ा भी श्री राम को ही हो रही है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चरित्र वर्णन। राम जी का विलाप सुनिए। अयोध्या में जब भरत जी के बाण से हनुमान जी मूर्छित हुए थे, तब राम जी का सारा परिवार एकत्रित हो गया था। माताओं को अत्यधिक चिंता देखकर लक्ष्मण जी की भार्या श्री उर्मिला जी ने जो कहा वह सुनकर तीनों लोका का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। वे बोले, माता आप चिंता ना करें, मेरे पति को कुछ भी नहीं हुआ है, यह तो प्रभु की गोद में विश्राम कर रहे हैं। मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्य उदय की, तो हे हनुमत जी आप चाहे तो कुछ दिन के लिए अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे
पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो वो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण दिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विलाप कर रहे हैं और थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होकर जाइए, सूर्य उदित नहीं होगा। जब मेरे स्वामी वनवास जा रहे थे उस समय मैं आरती का थाल सजा कर लाई थी। तब तक स्वामी जा चुके थे। उन्हें ऐसा लगा होगा कि कहीं प्रभु मुझे छोड़कर ना चले जाएं। मेरी पूजा की थाली सजी सजाई रह गई थी। तब मेरी एक सखी ने मुझसे पूछा था कि अब इन फूलों का और आरती के थाल का क्या करोगी। तब मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, स्वामी जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लौट कर आएंगे तब मैं उनकी आरती उतारूंगी और इन पुष्पों से स्वागत करूंगी। मेरी सखी ने कहा था, क्या 14 वर्ष तक यह तुम्हारा दीपक जलता ही रहेगा? क्या यह फूल कुलमलाएंगे नहीं? तब मैंने उस दिन सखी से कहा था कि आज मैं यह संकल्प लेती हूँ, आज मैं अपने अस्तित्व का प्रभाव दिखाना चाहती हूँ। रघुकुल के इतिहास में एक पन्ना अपने नाम लिखना चाहती हूँ। जब परमात्मा के संकल्प से सृष्टि ठहर सकती है तो क्या एक सती के संकल्प से 14 वर्ष तक यह दीपक जल नहीं पाएगा? आज मैंने देखा है मेरा यह दीपक यथावत जल रहा है और एक भी फूल नहीं मुरझाया है। माता, यह लड़ाई मेरे स्वामी और मेघनाथ की नहीं बल्कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की भी है, सुलोचना की और मेरी है। सुलोचना भी सती नारी है। आज मैं देखती हूँ कि किसकी विजय होगी। उर्मिला जी की बातें सुनकर सब रणनिवास में प्रसन्न हुआ, सारा रणनिवास प्रसन्न हुआ। हनुमान जी ने भरत जी से कहा, अब विलंब ना कीजिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। भरत ने कहा, राम जी के प्रताप से मेरे बाण में इतना सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें अति शीघ्र वहां पहुंचा दूंगा जहां कृपा निदान श्री राम जी है। हनुमान जी को एक बार तो मन में यह अभिमान हुआ कि मुझे जैसे ही वीर बजरंगी को भरत जी अपने बाण पर बैठाकर राम जी के पास कैसे पहुंचा सकते हैं, मेरे भार से तो बाण चलेगा कैसे। इस तरह से फिर हनुमान जी को तुरंत यह बोध हो गया कि राम जी के प्रताप से सब संभव है, सब कुछ संभव है। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि भरत जी को तो राम जी के मुझ से भी बड़े भक्त लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उनके लिए तो मैं संजीवन बूटी लेकर आ रहा था, और जब मैं मूर्छित हुआ तो भरत जी तो केवल राम जी का सुमिरन किया, केवल राम जी का नाम लेने मात्र से मेरी मूर्छा दूर हो गई। भरत जी कोई साधारण नहीं है। चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने कहा, भरत भैया, मैं जानता हूँ आज मैंने आपके बल की था पा ली है। आपके प्रताप को हृदय से धारण करके राम जी के पास चला आऊँगा। तब अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस तरह भरत जी को प्रणाम करके हनुमान जी पर्वत सहित संजीवनी बूटी लेकर के वहाँ पर पहुँच गए। उधर राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में उठाकर हाथ हृदय से लगाकर साधारण मानवों की भांति प्रलाप कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया और गर्मी बरसात शीत सब दुख सहे हैं, सारे दुख सहे हैं। हे भाई, अब यह तुम्हारा प्रेम कहाँ है? यदि मैं जानता कि वन में भाई से बिछोड़ा होगा तो मैं पिताजी के वचन को नहीं मानता। मैं पिताजी के वचन को नहीं मानता। तू अपनी माता के एक ही पुत्र है और उसके प्राणधार हो।
तुम अपनी पुता की उसके प्राण धारो। अब मैं जाकर तुम्हें उनको क्या उत्तर दूंगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस में शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया कि कोई किसी तरह की शंका न करे। कुछ लोग राम कथा प्रसंग में कृतक करते हैं जो बिल्कुल उचित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास जी से कहीं कहीं पर लिखने में भूल हो गई, जैसे लक्ष्मण जी से विलाप करते समय राम जी ने कहा यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी आवश्यक भूल हुई है। क्या लक्ष्मण जी उनकी माता के अकेले पुत्र थे? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शत्रुघ्न जी भी तो उनके भाई थे। फिर यह कैसे हुए? ऐसे प्रश्न करने वाले लोग शब्दों पर ध्यान नहीं देते। जबकि श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, राम जी विलाप करते विलाप करने लगे। विलाप और प्रलय में अंतर है। प्रलाप की स्थिति यह होती है कि बोलने वाले को यह ज्ञात ही नहीं रहता कि वह क्या बोल रहा है। उसे गोस्वामी तुलसी जी प्रलाप कहा है। राम जी ने यह शब्द प्रलाप की स्थिति में कहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, प्रभु कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी पर्वत लेकर जा रहे थे तो रास्ता भटक गए। हनुमान जी जैसे ज्ञानी भी रास्ता भटक जाते हैं। यदि हम भी कभी कभार रास्ता भटक जाए तो कौन सी बड़ी बात है। भूल तो सभी से हो सकती है। इस प्रसंग के संदर्भ में संत कहते हैं, हनुमान जी रास्ता भूले थे तो अयोध्या पहुँचे थे, और आज हमारी स्थिति यह है कि यदि हम रास्ता भूल जाते हैं तो सीधे लंका में ही पहुंच जाते हैं। राम कथा प्रसंग श्रद्धा का विषय है, संशय का नहीं। संत कहते हैं, श्रद्धावान लुभते ज्ञान। श्रद्धावान को ही राम कथा का लाभ मिलता है। राम जी यहाँ विलाप नहीं प्रलाप कर रहे थे, कह रहे हैं ऐसा मालूम होता है। जो पिताजी के वचनों को भी नहीं मानता, साधारण मानवों की भांति लीला कर रहे हैं। आधी रात बीत चुकी है, अब तक हनुमान जी नहीं आए हैं। भगवान का प्रलाप देखकर यह सब वानर बहुत दुखी हो रहे हैं। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। भगवान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी को देखकर वानर सेना बहुत प्रसन्न हुई। श्री राम जी हनुमान जी से बहुत प्रसन्न होते हुए मिले। इस तरह से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चरित्र वर्णन और राम जी का प्रलाप होता है। राम जी और जटायु का संवाद सुनिए। परम भक्त जटायु और श्री राम जी का यह प्रसंग भक्तों के हृदय को गदगद कर देने वाला है। श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोजते हुए जा रहे हैं। एक स्थान पर उन्हें राम राम शब्द गूंजता हुआ दिखाई दिया। जाकर देखते हैं, यह शब्द गिद्धराज जटायु का था, जो जटायु रावण से युद्ध करते समय घायल हो गया था। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। जब भगवान ने जाकर देखा तो लक्ष्मण जी से कहा, यह तो जटायु जी है। उन्हें यह क्या हुआ है? इनका उपचार होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपके हाथों के स्पर्श से बढ़कर दूसरा और क्या उपचार हो सकता है। प्रभु उसके समीप पहुँचे तो देखा जटायु प्रभु चरण का स्मरण कर रहे थे। तो रघुवीर अपने हाथों से उसके शरीर को स्पर्श करने लगे। राम जी ने जटायु जी को अपनी गोद में उठा लिया। जटायु जी ने विचार किया, कोई राहगीर होंगे, मेरी स्थिति देखकर मेरे हालचाल जानने आए होंगे। भगवान ने पूछा, पक्षीराज आपकी यह दशा किसने की है? आपके पंख किसने काट दिए हैं? जटायु जी बोले, यह जानकर क्या करोगे? आप लोग बताओ मुझे कि राम जी का नाम ले आप लोग जाओ, मुझे राम जी का नाम लेने दो। मैं अपना दुखड़ा सुनाऊंगा, आंसू बहाऊंगा। मेरा दुख सुनकर तुम आंसू बहाओगे, और यदि आंसू बहाते बहाते कहानी सुनाते सुनाते प्राण निकल गए तो इस कहानी को सुनने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग इस कहानी को सुनाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग जाओ, मुझे राम जी का नाम लेने दो। राम राम कहते हुए यदि मेरे प्राण निकल गए तो मेरी सद्गति हो जाएगी। इस तरह
सिद्धि हो जाएगी। कृपा के सागर श्री राम ने अपने कर कमल से जटायु के सर पर हाथ फेरा तो शोभामान प्रभु जी श्री राम जी के दर्शन मात्र से जटायु की सारी पीड़ा दूर हो गई। भगवान जटायु के अपने प्रति यह भाव देखकर भावुक हो गए और श्री राम जी ने कहा, जटायु जी मैं राम ही हूँ, आप मुझे बताइए आपकी यह दशा किसने की है। जब जटायु जी ने सुना कि राम जी आ गए तो मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, प्रभु यह तो तुम्हारे दर्शन के लिए अटके हुए हैं, आप मेरी इस दशा को दुर्गति मत कहिए। आज मैं आपकी गोद में हूँ और जो जीवन के अंतिम क्षणों में आपकी गोद में हो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है, उसकी गति उस तो होती है। मैं श्री जानकी जी के समाचार सुनाने के लिए ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तब जटायु ने प्रभु को सारी घटना बताई। रावण माता सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया और उसी ने मेरी यह गति की है। मैंने उसका रास्ता रोका, श्री सीता जी की सहायता करना चाहिए। तब उस दुष्ट ने मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे पंख काट दिए। मैं असहाय होकर जमीन पर गिर गया। आप श्री सीता जी की खबर आवश्यक लीजिए। प्रभु यह बहुत करुण विलाप करते हुए रह गई है। आप रावण को मृत्यु दंड दीजिएगा। और जटायु कहते हैं, मैंने आपके दर्शन के लिए ही अपने प्राण रोक कर रखे थे, अब ये चलना चाहते हैं। तो श्री राम कहते हैं, हे तात अपने शरीर को बनाए रखें, आप कहें तो मैं आपको स्वस्थ कर देता हूँ। तब जटायु ने हंसते हुए बड़ी मामरिक बात कही है, नाथ जिसका नाम अंतिम समय मुख पर आने से मध्यम पापी दुष्ट की मुष्ट को प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वेद गाते हैं। गीता में भी यह बात बताई गई है कि अंत समय में जो जिसका चिंतन करते हैं मरता है तो उसी को प्राप्त होता है। तो जटायु ने भाव विभोर होकर के कहा, हे नाथ मेरे सामने तो आप समय आ गए हो। प्रभु अब भला मैं किस कमी की पूर्ति इच्छा के लिए इस नश्वर शरीर को रखूं। अब श्री रघुनाथ जी कहते हैं, आंखों में आंसू लिए प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे तात आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से ये दुर्लभ गति पाई है। प्रभु श्री राम कहते हैं, आपका मूल सार है। भगवान ने कहा, नहीं जटायु आप जाइए मत, मैं आपका उपचार करूंगा, आपको जीवन दान दे सकता हूँ। जटायु जी ने कहा, नहीं प्रभु अब न मुझे उपचार की आवश्यकता है और न ही मैं अपना जीवन दान देना चाहता। मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है, अब मैं और अधिक जीवन जी कर क्या करूँगा। श्री राम जी ने कहा, पक्षीराज आप मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए। जटायु जी बोले, प्रभु आप मुझे क्या वरदान दोगे, आप मुझे सब कुछ तो दे ही चुके हो। आपने मुझे गोद में ले लिया और आपने मुझे गोद में लिया है, गोद ले लिया, और जब कोई किसी को गोद ले लेता है तो सब कुछ उसका ही हो जाता है। अब आपका जो कुछ है वह सब मेरा हो चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जी ने कहा, जटायु जी श्री राम जी ने कहा, जटायु जी आप जाना ही चाहते हो तो इतना करना कि सीता जी की यह बात आप जाकर पिताजी को मत बताना। यदि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ तो मेरी वीरता की कहानी मृत्यु उपरांत रावण खुद जाकर उन्हें सुनाएगा। जटायु जी ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार की। जटायु जी ने अंतिम सांस ली और उनका सूक्ष्म शरीर समय हरि का रूप धारण करके भगवान के बैकुंठ धाम को चला गया। श्री राम जी ने जटायु जी का अंतिम क्रियाक्रम किया, जो सौभाग्यवश महाराज दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ था, यह सौभाग्य जटायु जी को प्राप्त हुआ। श्री राम ने अपने पिता की भांति ही जटायु जी की अंतिम क्रिया की जटायु की अपने पिता की तरह ही अंतिम क्रिया की। जिनमें मन से दूसरों के हित भले की कामना बसती है, उनके लिए इस जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। तात मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काल हो, सब कुछ पा चुके, आप मेरे परम धाम को जाइए। जटायु जी का क्रियाक्रम करने के पश्चात भगवान
आगे की ओर चले और इसे आगे का प्रसंग मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो दोस्तों तब के लिए कथा को करते हैं विश्राम। आपको ये हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए। तो दोस्तों एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।